दोस्तों, होली के दिन लगने जा रहा है साल 2026 का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण, जो कि भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा और इसका सूतक काल भी मान्य होगा। रंगों के त्योहार होली पर इस साल एक बेहद दुर्लभ और रहस्यमय संयोग बनने जा रहा है। ज्योतिषों की माने तो जब किसी बड़े पर्व पर ग्रहण का साया पड़ता है तो उसका असर सिर्फ प्रकृति पर ही नहीं बल्कि हमारे जीवन, स्वास्थ्य, भविष्य और हमारी राशि फल पर भी दिखाई पड़ता है। तो देखिए, हर साल फागुन मास की पूर्णिमा पर होली का दहन किया जाता है और इसके अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है। आपको बता दूं कि इस साल 3 मार्च 2026 को होलिका दहन का पर्व मनाया जाएगा और 3 मार्च को ही चंद्र ग्रहण का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है, जो कि भारत में स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब होली के दिन ही ग्रहण का साया पड़ता है तो इसे साधारण घटना नहीं माना जाता। इसका प्रभाव पूरे देश दुनिया से लेकर व्यक्ति के निजी जीवन तक भी नजर आता है। इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहेगा, यानी कि इस चंद्र ग्रहण का सही समय क्या रहेगा, सूतक काल हमें कब से कब तक मानना है, ये चंद्र ग्रहण किन किन देशों में दिखाई देगा, इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल के समय से हमें किन नियमों का पालन करना होगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको साल 2026 के पहले पूर्ण चंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ और अगर आप इस पूर्ण चंद्र ग्रहण के साथ होली से जुड़े हुए अपने राशिफल को जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्थान और राशि लिख भेजिए। राशि अनुरूप इस होली पर आपके लिए जो उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी। साथ ही साथ जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और आइए अब जानकारी शुरू करते हैं। दोस्तों, 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से भारत में दिखाई देगा और ये ग्रस्तोदय रूप से दिखाई देगा, यानी कि जिस समय चंद्रमा उदित होंगे उस समय ग्रहण लगा हुआ होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण को अशुभ घटना माना गया है, जिसका असर हर व्यक्ति पर पड़ता है। ये चंद्र ग्रहण फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को दिन मंगलवार को लगने जा रहा है। इस दिन होली का त्योहार भी है। चंद्रमा इस दिन सिंह राशि में होंगे केतु के साथ और राहु की चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि रहेगी। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण एक खग्रास यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इसमें चंद्रमा पृथ्वी को पूरी तरह से ढक लेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि ये चंद्र ग्रहण कितने बजे शुरू होगा और कब समाप्त होगा। तो देखिए दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार बात करें तो इस चंद्र ग्रहण का प्रारंभ 3 मार्च 2026 को दोपहर 3:20 पर होगा और खग्रास का प्रारंभ होगा शाम 4:34 पर। ग्रहण का मध्य होगा शाम 5:04 पर और खग्रास की समाप्ति शाम 5:33 पर होगी। इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति शाम 6:47 पर हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। इसके अलावा ये चंद्र ग्रहण रूस, चीन, जापान, यूरोप, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर आदि में दिखाई देगा। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है, इसलिए इस चंद्र ग्रहण का भारत में धार्मिक प्रभाव भी पड़ेगा और इसका सूतक काल भी मान्य होगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो ग्रहण से 12 घंटे पहले ही सूतक काल प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो 9 घंटे पहले से सूतक काल मान्य होता है। अब जान लेते हैं कि सूतक काल कब से प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। तो देखिए, इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल की शुरुआत होगी 3 मार्च 2026 को सुबह 6:20 पर और सूतक काल की समाप्ति चंद्र ग्रहण के साथ शाम 6:47 पर होगी। आप सभी को बता दें कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान ऐसे कई काम हैं जो कि भूल कर भी नहीं करने चाहिए, जैसे कि ग्रहण के दौरान अन्न और जल का ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण का सूतक भी लागू होगा तो सूतक काल से ही खाना पीना वर्जित हो जाता है।
हालांकि जरूरत पड़ने पर आप भोजन या जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आपको खाने पीने की सभी वस्तुओं में तुलसी दल जरूर ही डालकर रखना चाहिए ताकि ग्रहण का दोष ना लग सके। चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी नया कार्य जैसे कि शादी विवाह, नया व्यापार, घर बनाना या कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श भी नहीं करना है। इस समय के दौरान मंदिर के कपाट पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। तुलसी, पीपल, बरगद, शमी जैसे पेड़ों को ना छुएं। ग्रहण काल के दौरान मंत्रों का जाप कर सकते हैं और ग्रहण के दौरान खास करके गर्भवती महिलाओं को अपने पेट पर गेरू का लेप जरूर ही लगाकर रखना चाहिए ताकि पेट में पल रहा शिशु पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को कोई भी चीज काटनी पीटनी भी नहीं चाहिए और हो सके तो अपनी लंबाई के बराबर एक सूत का धागा जरूर ही लटका कर रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान चाकू, कैंची, सुई जैसी नुकीली चीजों का इस्तेमाल ना करें। नाखून या बाल भी ना काटे। इस समय घर से बाहर ना निकले। खासकर गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय बहस या लड़ाई झगड़ा भी ना करें। ग्रहण के दौरान मांस मदिरा का सेवन ना करें, बल्कि चंद्र ग्रहण के समय अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करते रहे। चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम चंद्रमाशाय नमः या फिर किसी भी शिव जी के मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। समय का थोड़ा ध्यान रखिएगा। धार्मिक ग्रंथों का इस दौरान पाठ करते रहे। ग्रहण समाप्त होने के बाद में गंगा जल डालकर स्नान करें और घर में भी नमक का पोछा जरूर लगाएं और उसके पश्चात गंगा जल का छिड़काव करें। अपने घर के मंदिर में भी गंगा जल का छिड़काव करें और इसके बाद चावल, दूध, चांदी, सफेद वस्त्र का दान करें। इससे चंद्र दोष की समाप्ति होती है और जीवन में लाभ ही लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये थी चंद्र ग्रहण और होली से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस दौरान आपका राशिफल क्या कहता है, ये जानने के लिए कमेंट सेक्शन में आप सभी अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और स्थान, राशि जरूर लिख दीजिएगा। राशि अनुरूप जो उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली।